हाँ दोस्तों, राजवंश सिंह मोहाली आपका दोस्त, आपका सहयोगी, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस यूट्यूब चैनल में मैं अपने 27 ईयर के एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूँ। ताकि आपके साथ कोई ऐसी बात ना हो जो मैंने अपनी गलतियाँ ज़िंदगी में की हैं या मैंने गलतियाँ ज़िंदगी में लोगों की नोट की हैं, वो गलतियाँ आपके साथ मैं शेयर कर सकूं ताकि आप गलती करने से बचूं। क्योंकि जो आदमी दूसरे की गलती से सीखता है वही आदमी समझदार माना जाता है। जो ये आज का जो टॉपिक है, ये एक ऐसा प्लॉट है 1400 स्क्वायर यार्ड का, जो बनूड़ में एक कमर्शियल प्लॉट है और ये 1981 में लिया गया था। एक शीलचंद नामक आदमी था जो राजपुरा में रहता था और उसने ये 1981 में अपने साडू भाई के साथ मिलके लिया और उसमें इंतकाल मंजूर होते हुए कोई प्रॉब्लम आ गई और इंतकाल नामंजूर हो गया। तो नामंजूर होने की वजह से ये जो प्रॉपर्टी है कागज़ों में वो पुराने मालिक के नाम पे खड़ी रहेगी। उसने 5 6 साल 7 साल वेट करी, जो पुराना मालिक था उसने उठा के किसी और को आगे बेच दी, अपने कागज़ निकाले और किसी को बिना बताए बेच दी कि ये इस आदमी ने रजिस्ट्री मेरे से करवाई थी, कभी वो नहीं बताया, असली फैक्ट नहीं बताया। सो रजिस्ट्री करवा दी और रजिस्ट्री करवाने के बाद उसको कब्जा भी दे दिया। उसको दोबारा फिर रजिस्ट्री होगी, दोबारा फिर रजिस्ट्री होगी, चौथी बार रजिस्ट्री हो चुकी है। शीलचंद ने 2 गलतियाँ की। नंबर 1, रजिस्ट्री करवाने के बाद अपना कब्जा इसके ऊपर नहीं लिया। नंबर 2, इसका इंतकाल जो खुलवाना था, जिसको दाखिल खारिज कहते हैं, म्यूटेशन कहते हैं, वो भी अपने नाम पे नहीं करवा सका। यदि म्यूटेशन उसके नाम पे हो जाता तो कागज़ों में इसका नाम चढ़ा होता तो इसके साथ ये इतना बड़ा धोखा ना होता। यदि इसके पास कब्जा भी होता तो जो आदमी लेने वाला है, प्रॉपर्टी लेने वाला है, वो दोबारा सोच लेता कि यार ये तो कागज़ कोई और बेच रहा है आदमी, तो कब्जा किसी और का है। दोनों गलतियाँ करने की वजह से शीलचंद उस प्रॉपर्टी में से हाथ धो बैठा, ये मानो। वो 1400 वर्ग गज की ज़मीन है और तकरीबन उसका जो आज का रेट है तकरीबन 30,000 रुपये गज के हिसाब से है। इसका मतलब 1400 को 30,000 से मल्टीप्लाई करो तो 4 करोड़ 20 लाख रुपये बनता है। ये मिनिमम रेट है ये उसका। ये मतलब उसकी 2 गलतियाँ करके, एक उसने कब्जा नहीं लिया, एक उसने इंतकाल नहीं करवाया। इसकी वजह से ये प्रॉपर्टी उसके हाथ से निकल गई। अभी पता नहीं कोर्ट केस में भी नहीं उन्होंने इन्वॉल्व नहीं हुए, कोई कोर्ट केस किया नहीं, कोई कंप्लेंट नहीं, कोई कुछ नहीं, पता नहीं क्यों चुप बैठे हैं। हालांकि शीलचंद जो था वो किसी वकील के पास काम करता था और शीलचंद का जो बेटा है वो खुद वकील है। मेरा मतलब ये है कि ये जो आप प्रॉपर्टी खरीदते हो तो इन बातों का आपने ध्यान रखना है। जब सेल डीड हो जाती है, सेल डीड के बाद एक म्यूटेशन का प्रोसेस भी होता है, जिसको इंतकाल कहते हैं, दाखिल खारिज कहते हैं, इसका प्रोसेस भी होता है। इसको ये करना भी ज़रूरी है। जिन आदमियों ने ये नहीं किया तो उनका नुकसान होना है। इसी लड़ी में मैं दूसरी घटना यहाँ की, हमारे मोहाली में गाँव है एक लखनौर, वहाँ पर 1981 में ही कोई हरि सिंह बुजुर्ग था, उसने एक उस प्रॉपर्टी अपनी भूपिंदर सिंह जो रोपड़ में रह रहा है उसको बेच दी। भूपिंदर सिंह ने रजिस्ट्री जो करवाई थी किसी सुहाना के आदमी के थ्रू करवाई थी, उसके जानकार था, तो उसने वो रजिस्ट्री कहते पटवारी को दे दी। पटवारी ने इंतकाल उसको दर्ज नहीं किया, चढ़ी नहीं। अब 5 6 साल पहले वो प्रॉपर्टी हमारे जो मोहाली में पुड्डा गमाडा जिसको बोलते हैं, उसने एक्वायर कर ली। एक्वायर करने के बाद जो आदमी ने ज़मीन खरीदी थी उसके नाम पर इंतकाल ना होने की वजह से वो जो पिछली पार्टी थी, हरि सिंह जी थे, हरि सिंह के परिवार को उनकी वाइफ के नाम पे चेक बना दिया। क्यों? जो उन्होंने तो कागज़ देख के बनाना ना, जहाँ जिसके ऊपर कागज़ के ऊपर जिसका नाम होगा उसी के नाम पे पेमेंट जाएगी। तो ये इतना बड़ा फ्रॉड, करोड़ों की ज़मीन थी वो भी, तो करोड़ों की ज़मीन का फ्रॉड उनके साथ होते होते बचा। वो भूपिंदर सिंह को पता लग गया, मतलब वो किसी तरीके से उन्होंने पुराने मालिकों से सेटलमेंट की, तब जाके उन्होंने अपनी पेमेंट इंश्योर की। सिंपल आज की वीडियो का एक ही मकसद है कि जब आप कोई प्रॉपर्टी लेते हो उसके सारे जो प्रोसीजर हैं, सारे प्रोसीजर नोट कर लो। क्या करना है, एग्रीमेंट कब करना है, रजिस्ट्री कब करवानी है, रजिस्ट्री के बाद इंतकाल होना है, इंतकाल के साथ अपना कब्जा इंश्योर करना है। ये चीज़ें आप इंश्योर कर लोगे तो आपके साथ धोखा नहीं होगा। ये वीडियो दोनों परचेज़र की अपनी गलती की वजह से करोड़ों रुपए का उनके साथ धोखा हुआ।
ये ज़रूरी नहीं कि सेलर ही तो आपके साथ धोखा करता है। कई बार अपनी गलतियाँ भी, मतलब जो परचेज़र की गलतियाँ हैं वो भी आदमी को नुकसान पहुंचाती है। सो आपने ये ऐसी गलतियाँ कभी नहीं करनी, अपना ध्यान रखो। और यदि आपको नहीं पता तो किसी पड़ोस वाले से पूछ लो, किसी जानकार से पूछ लो, किसी प्रॉपर्टी के जानकार से पूछ लो, किसी वकील से पूछ लो कि क्या क्या करना है। भाई ये इतना जो काम करके आप फिर इतना नुकसान करवा लोगे तो ये इसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती। सो दोस्तों, जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लो, घंटी वाला बटन दबा लो। वीडियो अच्छी लगे तो ये शेयर ज़रूर कर देना, ताकि आपके किसी रिश्तेदार के साथ, दोस्त के साथ ऐसा वाक़या ना हो जाए। और मिलता हूँ जल्दी एक नए टॉपिक के साथ। यदि आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में भी आ सकते हो। सो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।